अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद काश और आप देख रहे हैं बोल पिंक न्यूज़। नाजरीन, मुनीब फ़ारूक ने अपने प्रोग्राम मेरे सवाल में मंसूर अली ख़ान, सना बुच्चा और रऊफ़ कुलासरा को बुलाया। अब इन चारों के दरमियान जो गुफ्तगू चली है उसमें पीटीआई का बुग़्ज़ रखने वाले चारों सहाफ़ी इस बार पीटीआई का ही साथ देते हुए नज़र आएंगे आपको, और इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम और तमाम जमातों के ख़िलाफ़ ये इकरार करेंगे कि पीटीआई वाकई वो वाहिद जमात है जिसका वोट बैंक इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा है। और सना बुच्चा जो कि इंतहाई बुग़्ज़ रखती हैं खान साहब से, आज आपको रोती हुई नज़र आएंगी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। ये मुतज़ाद व्यूज आपने देखे। पीटीआई एक वाहिद जमात है, वो ये कह रहे हैं 90 दिन वाला भी जी ड्रामा है, ये भाग रहे हैं इलेक्शन से क्योंकि ये चाहते हैं कि जो हमें हमारा बिल्कुल बंदोबस्त कर दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस वक्त इलेक्शन करवाए जाएं। बाकी जमातें तो मुझे लगता है कंफर्टेबल है, दे आर नॉट रियली बॉदर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं 90 दिनों में, नहीं हो रहे, देयर इज कंफ्यूजन। देखिए, कंफ्यूजन कोई नहीं है। देखिए मुनीब साहब, यहाँ इस मुल्क में सब कुछ चलता है, और एक्सक्यूज़ मी फॉर माय रेपिटेशन, लेकिन मैं एक प्रोग्राम में पहले भी कह चुकी हूँ कि एक 3 इडियट्स का डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है। आप अपने दिल पे हाथ रखें और कहें ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, अपने आप को तसल्ली देते रहें कि ऑल इज़ वेल। तो अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये तमाम सियासतदान जो है वो तसल्ली अपने दिल को थपकी दे के कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर इलेक्शन नहीं होते, और कितनी ट्रेजिडी है ये इस मुल्क की, हमारी पूरी एक ज़िंदगी की जो है ट्रेजिडी वो ये है कि आज हमारा मौक़िफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हो गया। मतलब कमाल होना था इस दुनिया में, और वो आज हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हम कहते हैं कि जहाँ से वो बनी, जैसे उसकी परवरिश हुई, जहाँ पे वो पली बड़ी, उसके बाद आके सियासी मंजरनामे पर अपना जो है पूरा एक हस्ती को मनवाया और इतना ज़्यादा जमहूरियत को नुकसान दिया। लेकिन देखिए ना, जो जमहूरियत को नुकसान थोड़ा बहुत रह गया था वो इन्होंने आके 16-17 महीने में ख़त्म कर दिया। ये अब आपको लाख बताएं कि हमने डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचा लिया है, और पीटीआई जो है वो 90 दिन में इंतखाबात चाहती है, और ये रोज़ पीपल्स पार्टी धमकाती है आपको कि 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए तो कोई बात नहीं, फरवरी में हो जाएंगे। तो देखिए, और ये ग्रैटिट्यूड माइंडसेट बड़ा जबरदस्त है इन लोगों का कि कोई बात नहीं, 90 दिन में नहीं हो रहे, फरवरी में तो हो रहे हैं ना। ये गारंटी भी इसको पता नहीं किसको मुझे नहीं लगता कि आप इसे दिलफरेबी समझेगी इन सियासी जमातों की, खुद को खुश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, सब ठीक है, जैसे आपने कहा ऑल इज वेल, तो ये दिलफरेबी में मुब्तला है, दिल फरेबी में भी मुब्तला है। और दूसरा ये नून लीग को ये ज़म है कि शायद वो ओनली ऑप्शन है। ये अगर ये शरीफ बरादरान अगर इस खुशफहमी से बाहर आ जाए ना, ये जब अपने आप को लास्ट ऑप्शन समझते हैं, ओनली ऑप्शन समझते हैं, तो ये हमेशा नुकसान उठाते हैं। ये जो आज बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं लंदन और यहाँ पर, तो अगर वो मोहब्बतें कहीं ना कहीं अगर इनका इख्तिताम हो गया और होगा अनकरीब, क्योंकि वो दोनों आदतों से मजबूर हैं, तो आप फिर क्या कर लेंगे? आप अभी ये ओनली ऑप्शन में आपको ये ज़म है कि कोई बात नहीं, इलेक्शन हो ना हो, शरीफ साहब वापस आ जाए, नवाज साहब आके कैंपेनिंग करें, फिर जब हमारा दिल चाहेगा हम करा लेंगे वो सेनेट इंतखाबात से। मतलब मेरा ये ख्याल है जाती तौर पर मुनीब, और खबर भी कह लीजिए, कि अभी किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शंस कितना खिंच सकते हैं। ये देखेंगे, तेल को देखेंगे, तेल की धार को देखेंगे, अगर ये टेस्ट कर सके जमहूरियत को तो ये करते रहेंगे, फरवरी से आगे भी जा सकते हैं, वरना शायद लंदन और पाकिस्तान के अंदर जो मोहब्बत है, वैसे तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मंसूर साहब इतना काम नहीं करते जो लोग दिल के मामलात को बड़े करीब से देखते हैं। लेकिन मैं जरा रऊफ कुलासरा साहब से पूछना चाहूंगा, रऊफ कुलासरा साहब, वैसे ये जो लंदन की मोहब्बत है पाकिस्तान से, और जो जिसका जिक्र कुछ किया सना बुच्चा साहिबा ने, तो ये क्या मुस्लिम लीग नून ऐसे हालात में जब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, बकौल जनाब एहसन इकबाल साहब के, कि 90 दिन में हो या 190 दिन में, तो क्या आपको लगता है कि यही इसी सिंड्रोम के अंदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि भाई 90 में हो या 190 में हो, आना तो हम नहीं है, मतलब सजनों नहीं आना है, बाकी तो टेंशन किसी की कोई नहीं है हमें? 2-3 बड़ी मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट बातें ये आपने भी की हैं और सना साहबा ने भी की हैं। एक अभी आपने बात की ना खुशफहमी की कि क्या ये अपने आप को खुद ही तसल्लियां देते रहते हैं, मेरा इस पर डिफरेंट व्यू है। अच्छा, इन सबको पता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, दे नो दैट। ये आपकी मेरी कंजम्पशन के लिए, आपको और हमें गोलियां देने के लिए, जी हम तो बड़े डेमोक्रेट हैं, हम तो चाहते हैं, तो वो देखें जी वो फलां नहीं करना चाहते। सारी चीज़ें जो हैं, या निगरान सेटअप क्या होगा, कौन वजीर बनेंगे, कितने अरसे के लिए होंगे, इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, ये जरदारी साहब और उनके मियां नवाज शरीफ साहब जो खबरें आई थी, दुबई में मुलाकातें हुई थी, ये सारी चीज़ें जो गॉड फादर्स हैं ना हमारे सियासत के, सारी तय कर चुके थे सारे के सारे, उन्हें पता है। और कभी पार्टी लेवल पे कभी इनको एतमाद में नहीं लिया जाता। आपको याद है जब इन्होंने जनाब बाजवा साहब का इन्होंने वोट डालना था ये एक्सटेंशन में, आपके सामने कैसे लड़ाई हुई थी इनमें, ये जो थे अगर नवाज लीग साहब के बड़े बड़े जुगादरी थे, क्या कहा था इन्होंने, इनको बुला के कहा गया था कि जनाब के ये लें जाएं और वोट डालें, और किसी ने लाइन में खड़े होकर वोट डाला था, लाइन में खड़े होकर वोट लगते थे। बल्कि याद है जब हम ये यहाँ पे मीटिंग जब हुई थी, शायद खकान अब्बासी साहब संभाले नहीं जा रहे थे, जी क्यों हम करें, तो फलां करें, जेलों में डाला, तो ख्वाजा आसिफ से लड़े जब, क्यों ख्वाजा आसिफ साहब वॉज द मैसेंजर, उन्होंने इनको मैसेज डिलीवर किया।
तो जब ये ज्यादा अपने आपे से सारे बहर वहां के गल सुने ये फोन चुको तो मियां साहब ने मिला लो तुसी उन्होंने गल कर लो उस पर सब कुछ चुप हो गई। मतलब ये औकात है आपकी पार्टी आपके एतमाद में नहीं लेती। कभी जरदारी साहब हूँ या नवाज शरीफ साहब हूँ या दीगर साहब हूँ, वो आपको तो कभी आपको आके इस काबिल नहीं समझते कि हमारा क्या ऊपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो ये कहते हैं अगेन ये पार्टी का काम है, पार्टी फैसला करेगी। यू आर द फॉलोअर्स, आपको पार्टी डिसिप्लिन के तहत आपको बात करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या क्लासेस साहब ऐसे है कि सर क्या क्लास है बेचारे चारों सहाफ़ी कितने मासूम हैं ये। खान साहब के दौरे हुकूमत में और उसके बाद पीडीएम इम्पोर्टेड सरकार के दौरे हुकूमत में जिस कदर तनकीद उन्होंने खान साहब पे की, कभी घड़ी पर, कभी किसी चीज़ पर, कभी गोगी, कभी फरा पर। अब जबकि खान साहब जेल में हैं और खान साहब की जो अपनी मकबूलियत है उससे इन चारों की आंखें चकाचौंध हुई हुई हैं। चारों के चारों एक दूसरे की छितरोल कर रहे हैं। ये पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट की तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ ये एक दूसरे की भी किस्मतों का रोना रो रहे हैं कि आज हमें वो बयान देना पड़ रहा है कि जो कभी पीटीआई दिया करती थी, जो कि पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। आज हम सहाफ़ियों को भी यही कहना पड़ रहा है कि भाई इलेक्शन कब होंगे, और यही सवाल पीटीआई का है। तो बेचारी लाचार हो गई सना बुच्चा, और उसको अब पता लग रहा होगा कि पीटीआई दुरुस्त थी या इम्पोर्टेड सरकार दुरुस्त थी। अब ये चारों बेचारे लिफाफा सहाफ़ी एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इनको गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा कि सारा का सारा खान साहब ने गेम पलट के से दिया, मगर इनका बस भी तो नहीं चल रहा ना। ये हैं सहाफ़ी, इनको सिर्फ बात करनी है, डिबेट करनी है। ये लिफाफे ले लेके इन्होंने बहुत बात कर ली, मगर अब आगे मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं बची। अगर ये लिफाफा लेकर भी पीडीएम या इस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे, उनके बारे में, उनके हक़ में बात करेंगे, तो इनकी बात में कोई असर ही नहीं रहेगा। और इस बात को ये ख़ुद भी जानते हैं। इसलिए आज ये चारों के चारों खुद ही इकरार कर रहे हैं कि पीटीआई जो है ना वो ले गई है, वो नंबर ले, खान साहब नंबर ले गए। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।